नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह स्याही कांड, जांच शुरू। सीएमओ ने बताया साजिश। दमोह नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ प्रदीप शर्मा पर स्याही पोतने के मामले की जांच शुरू हो गई है। एडीएम मीना मशराम के नेतृत्व में ये जांच की जा रही है। मंगलवार को सीएसपी अभिषेक तिवारी, एसडीएमआरएल बागरी और सीएमओ प्रदीप शर्मा ने अपने बयान दर्ज कराए। सीएमओ शर्मा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर इस घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका में चल रही अनियमितताओं और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के कारण कुछ ठेकेदारों और पार्षदों ने ये षड्यंत्र रचा। शर्मा के अनुसार ठेकेदार विवेक अग्रवाल दूसरों के लाइसेंस पर काम करता था और कुछ पार्षद तथा नगर पालिका कर्मचारी उसके साथ मिले हुए थे। जब उन्होंने घटिया निर्माण और अधूरे कार्यों के कारण बिलों का भुगतान रोका तो उनके खिलाफ साजिश रची गई। शर्मा ने बताया कि स्वच्छता अभियान के दौरान वार्ड 6 में आंगनबाड़ी के पास बनी एक नाली गिर गई। जांच में पाया गया कि इसका निर्माण 2023 में विवेक अग्रवाल ने किया था। इसके अलावा नगर पालिका में एक ट्रैक्टर के लिए 150 से 200 लीटर की जरूरत थी, लेकिन 850 लीटर डीजल का फर्जी बिल बनाया गया था। इस मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। हालांकि गलती स्वीकार करने पर उन्हें चेतावनी देकर बहाल कर दिया गया। धार्मिक ध्वज हटाने के आरोपों पर सफाई देते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने केवल बातचीत के लिए कर्मचारियों को भेजा था, न कि ध्वज हटाने के लिए। वे स्वयं ब्राह्मण हैं और नवरात्रि के व्रत रखते हैं। उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया। सीएमओ शर्मा ने बताया कि स्याही फेंकने की घटना से उनकी दाहिनी आंख को नुकसान पहुंचा है, जिसकी डॉक्टरों ने पुष्टि की है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है। दमोह से कैलाश दुबे, अरविंद जैन की रिपोर्ट। बेसिक कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ठेकेदार है जो बार बार पेमेंट के लिए आता है। ये यहीं पर अन्य नामों से लाइसेंस दूसरों के नाम से लेके ठेकेदारी का काम करता है। और मेन जो कारण है, कुछ कर्मचारी, एक दो पार्षद और ये सब ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं और उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए या ऐसा कुछ विवाद किया जाए कि वो छुट्टी लेके चला जाए। मेन उद्देश्य ये है इनका। क्योंकि उस दिन क्या घटना घटित हुई थी? आप पे आरोप लगा है कि आप हिंदू विरोधी एक्टिविटी की आपने। मैंने क्या हिंदू विरोधी और मैं कहाँ, मैं कौन सा अहिंदू हूँ, ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूँ, मैं खुद एक हिंदू और ब्राह्मण हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ? और मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैं अपने पद की जो कैपेसिटी है उसी में काम कर रहा था और मैंने न तो कोई झंडा निकाला, न किसी का अपमान किया। केवल बातचीत करने के लिए कर्मचारी को भेजा। और यदि कहीं बातचीत भी करना गुनाह है तो फिर तो इतनी असहिष्णुता तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में है जहाँ बातचीत के लिए भी जगह नहीं रही हो। सर, आप बिल का बता रहे हैं, कैसे बिल थे इनके, बकाया क्या था? क्या मामला है? देखिए, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। अभी एक रोड की टेस्ट कराई है जिसकी स्ट्रेंथ M20 की थी और उसमें केवल 4 इंच का जो सैंपल निकला और रिपोर्ट में ये आया कि ये इतना घटिया है कंस्ट्रक्शन है कि इसकी जांच भी नहीं की जा सकती, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इनका विवाद शायद उस नाले से है जो संडे के दिन हम जब स्वच्छता में गए थे तो पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने एक हमारे उपाध्यक्ष जी हैं विक्रम ठाकुर, उनके वार्ड में एक नाला है जो नाले के अंदर नाला गिरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि भाई ये कब बना, तो पता चला 2023 में। तो किसने बनाया? तो फिर पहली बार इनका नाम आया था कि शायद ये इन्होंने मतलब किसी और के नाम से लाइसेंस लेके ये बनाया है। तो अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे तो इनके भुगतान तो संभव नहीं है। 2 लोगों द्वारा घटना की गई थी, किसके द्वारा ये नाला बनाया गया इन दोनों में से? नहीं, ये पता चला कि ये जो विवेक अग्रवाल है ये दूसरों के नाम से टेंडर लेके और जो है ठेके मतलब दूसरे को लाइसेंस पे यहाँ काम करता है। किसके लाइसेंस पर ये ये बिल भंजाने आते थे? हाँ, ये बार बार बिल लेने आते थे। अब तो मैंने पूछा तो बताते हैं कि ये खुद नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जो लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ये कई बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं कि हमारे बिल नहीं हो रहे हैं। तो शुरुआत वहाँ से